अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। आई होप सो के सब ठीक ठाक से होंगे, हैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है जो हम डिस्कस करेंगे वो है आइडेंटिफाइंग वेरिएबल्स। पहले हमने रिसर्च के बारे में पढ़ा, उसके बाद देखा कि रिसर्च की टाइप्स वगैरह क्या होती हैं, फिर हमने देखा कि हम अपनी रिसर्च प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट कैसे करते हैं। तो वो सारे लेक्चर्स हमें देखे। जिन लोगों ने मेरे पहले वाले लेक्चर्स नहीं लिए वो पहले पहले वाले लेक्चर्स को एक दफ़ा ज़रूर देख लें, उसके बाद यहाँ पर आएँ ताकि उनको जो रिसर्च के स्टेप्स हैं उनको क्लियर हो जाए कि किस तरीके से रिसर्च जो है वो स्टार्ट की जाती है। और जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक कर लें ताकि हम रोज़ रोज़ मिलते रहें और एक दूसरे की नॉलेज को इंक्रीज़ कर सकें। चले चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। व्हाट इज़ आइडेंटिफाइंग वेरिएबल्स। उससे पहले हम लोग कुछ डिस्कशन कर लेते हैं। वेरिएबल्स की आइडेंटिफिकेशन से पहले जो मेन एक चीज़ है जो समझने वाली है वो क्या है कि हाउ टू मेजर दी कॉन्सेप्ट्स इन रिसर्च प्रोसेस। अब जो हम सोचते हैं कि हमने ये चीज़ सर्च करनी है, तो उन कॉन्सेप्ट्स को हम लोग मेजर किस तरह करेंगे रिसर्च प्रोसेस में। देखें, जब हम रिसर्च प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करते हैं तो क्वांटिटेटिव रिसर्च जब हम लोग कर रहे होते हैं तो हमें दो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उनको अपने माइंड में रखना पड़ता है। फर्स्ट वन क्या है कि आप अपने कॉन्सेप्ट जिनको आप स्टडी करना चाहते हैं उनको कैसे रिसर्च टॉपिक में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। एंड द सेकंड वन पॉइंट क्या है कि किस तरह और कैसे अपने हाइपोथेसिस को टेस्ट करेंगे कि ये आपकी स्टडी के अकॉर्डिंग है कि नहीं है। तो आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि हम अपने कॉन्सेप्ट्स को जो हम लोग स्टडी करना चाह रहे हैं उनको अपने रिसर्च टॉपिक में किस तरह से चेंज करेंगे, हम वेरिएबल्स में उसको किस तरह से चेंज करेंगे, हम उसको किस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे कि वो मेजर हो सके, ठीक है। कॉन्सेप्ट जो होते हैं ना वो पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं और हम इनको एक्यूरेटली मेजर भी नहीं कर सकते, ठीक है। हम कॉन्सेप्ट को सिर्फ फील कर सकते हैं, हम इनको एक्सप्रेस कर सकते हैं लेकिन मेजर नहीं कर सकते। अगर हम सैड हैं या हैप्पी हैं तो कितने परसेंट हैं ये हमें नहीं पता कि हम कितने परसेंट हैं, लेकिन हम फेस एक्सप्रेशन देख के बता सकते हैं कि ये बंदा बहुत ज़्यादा खुश है और ये बंदा जो है ये सैड है या इसको कोई डिप्रेशन है या इसको कोई स्ट्रेस है। हम फेस से अंदाज़ा लगा सकते हैं लेकिन हम एक्यूरेटली बता नहीं सकते कि जो हम सोच रहे हैं वो कितने परसेंट हम सही कह रहे हैं। तो जब हम क्वांटिटेटिव रिसर्च करते हैं तो हमें मेजर करनी पड़ती है कोई चीज़, हमें क्वांटिटी के साथ उसको मेंशन करना पड़ता है कि ये चीज़ इतनी है। अब अगर हम ये कहें कि पाकिस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट है तो वो सबको पता है कि अनएम्प्लॉयमेंट है, तो आपने इसके अंदर क्या किया, कितने परसेंट अनएम्प्लॉयमेंट है। हम जब तक क्वांटिटी कोई मेंशन नहीं होती साथ हमें अंदाज़ा नहीं होता कि किस हद तक सीवियर है या फिर बस नॉर्मल है या बस अनएम्प्लॉयमेंट है तो क्या है। हमें उस चीज़ की मेजर की समझ ही नहीं लगती कि वो चीज़ है क्या। तो किसी भी कॉन्सेप्ट को जब एग्जैक्टली डिफाइन नहीं कर सकते होते, जब उसके साथ कोई मेजरमेंट वाली चीज़ नहीं लगती, तो हम उस किसी भी कॉन्सेप्ट को एग्जैक्टली डिफाइन नहीं कर सकते होते। हमें अपनी रिसर्च में डिफरेंट टेक्निक्स को यूज़ करना होता है और जब तक हम अपने कॉन्सेप्ट्स को वेरिएबल में कन्वर्ट नहीं करते हमारी रिसर्च प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व नहीं होती, ठीक है। हम अपने कॉन्सेप्ट जो होते हैं ना उनको वेरिएबल्स में चेंज कर देते हैं, उनको डिफरेंट वेरिएबल्स के नेम दे देते हैं, फिर उसको आइडेंटिफाई ताकि हम जब रिसर्च करें तो हमें उसकी आइडेंटिफिकेशन में प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो तो मेजर नहीं किए जा सकते। तो आज अब हम देखते हैं कि वेरिएबल क्या होता है। Know what is variable. An image perception or concept that is capable of measurement, hence capable of taking on different values is called a variable. अपने कॉन्सेप्ट्स को, अपने नज़रिए को डिफरेंट वैल्यूज़ दे देना, उनको रैंक कर देना उनकी नेचर के लिहाज से ताकि वो मेजर किए जा सकें इजीली, उस चीज़ को वेरिएबल कहते हैं। वेरिएबल इज़ अ फॉर्म ऑफ सिंबल, ये एक साइन कह सकते हैं, एक सिंपल कह सकते हैं जिसके साथ वैल्यूज़ नंबर्स को अटैच किया जा सके इजीली, ठीक है। उस चीज़ को हम लोग वेरिएबल कहते हैं। Now see the difference between a concept and a variable.
जो कॉन्सेप्ट और वेरिएबल में मेन डिफरेंस है वो है मेजरेबिलिटी का, कि कॉन्सेप्ट्स को हम लोग मेजर नहीं कर सकते लेकिन वेरिएबल्स को हम इजीली मेजर कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट जो होते हैं वो हमारे आइडियाज़ होते हैं, हमारा परसेप्शन होता है जो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, और हर पर्सन अपने नज़रिए के लिहाज से उसको सोचता है, उसको समझता है। अब अगर मैं सोचती हूँ कि अनएम्प्लॉयमेंट बुरी चीज़ है और इसको किस तरीके से बेहतर किया जा सकता है, तो ज़रूरी नहीं कि जो मैं सोच रही हूँ वही कोई नेक्स्ट बंदा भी सोच रहा है। उसके लिहाज से उसके नज़रिए में अनएम्प्लॉयमेंट के और फैक्टर्स हो सकते हैं। वो सोचता है कि शायद इससे बड़ा मसला और है जिसको हमें पहले डिस्कस करना चाहिए। कुछ लोग समझते हैं कि हमें अगर कुछ लोग कहते हैं कि पढ़ाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो हो सकता है बाकी लोग इस बारे में इस तरह ना सोचते हों। तो हर पर्सन की, हर बंदे की इंडिविजुअली अपनी एक पर्सनालिटी होती है और वो अपनी पर्सनालिटी के लिहाज से डिफरेंट उनकी सोच होती है। तो हम यही कह सकते हैं कि वो जो एक बंदा सोचता है वही दूसरा सोच रहा हो। तो कॉन्सेप्ट जो होते हैं वो वेरी कर रहे होते हैं, वो एक जैसे नहीं होते। जबकि जो वेरिएबल्स हैं वो मेजर किए जा सकते हैं। हम मेजरमेंट स्केल्स को यूज़ करते हुए अपने वेरिएबल्स की एक्यूरेसी को फाइंड कर सकते हैं इजीली। जो मेजरमेंट स्केल्स आप जब भी एनालिसिस करते हैं एसपीएसएस में आपको नज़र आ जाते हैं कि जब भी आप एनालिसिस करते हुए डाटा एंट्री कर रहे होते हैं, जो लोग रिसर्च को कर रहे हैं या कोई लोग स्टैटिस्टिक्स के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने सॉफ्टवेयर्स को यूज़ किया हुआ है, उनको पता होगा इनका कि मेजरमेंट स्केल्स कौन कौन से होते हैं। हमारे पास ऑर्डिनल होता है, नॉमिनल होता है, रेशियो होता है और इंटरवल स्केल होता है, ठीक है, जिसको हम सेट करते हैं अपने वेरिएबल के लिहाज से। ये इसको फर्दर हम डिटेल में जब प्रैक्टिकली इसकी एग्जांपल्स करेंगे तो हम इसको डिस्कस करेंगे किस तरीके से हम इनको सेट करते हैं। तो कॉन्सेप्ट जो होते हैं इसलिए वेरिएबल में कन्वर्ट करने ज़रूरी होते हैं, इधर डायरेक्टली या यूजिंग एन इंडिकेटर्स। अब इंडिकेटर्स क्या होते हैं और डायरेक्टली हम इसको कैसे जो है कन्वर्ट कर सकते हैं वेरिएबल्स पे अपने कॉन्सेप्ट्स को। अब हम देखते हैं कि हम अपने कॉन्सेप्ट्स को किस तरीके से वेरिएबल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हमारे जो कॉन्सेप्ट हैं जो हम लोग स्टडी कर रहे हैं, इसके लिए ज़रूरी है कि हम लोग पहले ऑपरेशनलाइजेशन को समझे कि हम इसको किस तरीके से मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो इन मोस्ट केसेस टू operationalizable a concept you first need to go through the process of identifying indicators, ठीक है। अब ऑपरेशनलाइजेशन में क्या होता है कि हमारे लिए सबसे पहले ज़रूरी होता है कि हमने अपने कॉन्सेप्ट्स को वेरिएबल में कन्वर्ट करना है, तो पहले हम अपने इंडिकेटर्स को आइडेंटिफाई करें कि हम किन इन इंडिकेटर्स को यूज़ करते हुए अपने कॉन्सेप्ट को वेरिएबल्स में कन्वर्ट करेंगे। अब ऑपरेशनलाइजेशन जो है वो क्या चीज़ होती है, ये एक ऐसा प्रोसेस होता है कि अगर रिसर्चर क्वांटिटेटिव रिसर्च कर रहा है तो वो किस तरह से अपने कॉन्सेप्ट्स को मेजर करेगा, ठीक है। ऑपरेशनलाइजेशन में स्पेसिफिक इंडिकेटर्स को यूज़ किया जाता है जो आपके आइडियाज़ को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, ठीक है, आपके आइडियाज़ को बता रहे होते हैं। यानी कॉन्सेप्ट जो है वो इंडिकेटर्स को यूज़ करते हुए वेरिएबल्स में कन्वर्ट किया जाता है। अब हम एक रियल लाइफ एग्जांपल के थ्रू जो है मैं इसको क्लियर करती हूँ कि अगर हमने ये चेक करना है, हमारा कॉन्सेप्ट है कि हमने रिसर्च टॉपिक में देखना है कि कितने परसेंट लोग अमीर हैं और कितने परसेंट लोग गरीब हैं, हमने ये चीज़ जो है इस पर रिसर्च करनी है। तो हम क्या देखेंगे, पहली बात सबसे पहले हम क्या देखेंगे, उस बंदे का उसकी इनकम देखेंगे कि वो कितना कमाता है। हम कहते हैं कि अगर वो बंदा 20,000 से ज़्यादा कमा लेता है, ठीक है, लेट्स सपोज वो 20,000 से ज़्यादा कमा लेता है तो वो बंदा अमीर है। लेकिन अगर वो 20,000 से कम कमाता है तो वो बंदा गरीब है, ठीक है। या आप अपने लिहाज से, मेरे नज़दीक जो 20,000 ज़्यादा कमाता है वो अमीर है, लेकिन हो सकता है आपके लिहाज से क्या हो इंडिकेटर, आप उसकी परसेंटेज को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। आप कर सकते हैं कि मेरे लिहाज से जो बंदा 2 लाख या 3 लाख या 4 लाख मंथली कमाता है, ठीक है, वो बंदा जो है अमीर है, और जो इससे कम कमाता है वो बंदा गरीब है। तो आप अपने परसेप्शन के लिहाज से अपने इंडिकेटर्स को डिसाइड करते हैं। फिर उसके अलावा आपने इनकम के साथ साथ क्या देखा कि उसके पास जो अमीर बंदा उसकी जायदादें कितनी है, उसने कितनी इन्वेस्टमेंट की हुई है, उसके बिजनेसेस कितने हैं, उसके घर कितने हैं, उसके पास कितने एसेट्स हैं ओवरऑल, ठीक है। एसेट्स क्या होते हैं कि जो आपके पास घर हो गया, गाड़ी हो गई, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं उसके अंदर, वो चीज़ें कितनी हैं। अगर उसके पास ये सब कुछ है और किस लेवल में है, दो हैं, दो हों उनके पास तो वो बंदा अमीर है, और अगर उसके पास एक एक चीज़ें हैं तो वो बंदा गरीब है। ये हमारा परसेप्शन है।
हो सकता है कि दूसरे बंदे का जो कॉन्सेप्ट है उसका क्या है, वो सोचता है कि एक बंदा जो है जिसकी इनकम जो है 50,000 से ज़्यादा है वो अमीर है, और जिसकी इनकम 50,000 से कम है वो बंदा गरीब है, और जिसके पास अपना घर है वो अमीर है और जिसके पास किराए का घर है वो बंदा गरीब है। ये उसने एक इंडिकेटर सेट कर लिया। इंडिकेटर्स इस चीज़ को कहते हैं कि जो आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से मेन पॉइंट्स को देखते हुए सेट करते हैं, उस चीज़ को आप इंडिकेटर कहते हैं। ठीक है, तो हमने उस में इंडिकेटर्स तो सेट कर लिया, बट डिसीजन किस तरीके से लेना है वो आप पे डिपेंड कर रहा होता है कि आपने उन इंडिकेटर्स को किन परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। अब नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल आ जाती है कि हाई एकेडमिक अचीवमेंट। अब एक बच्चा जो है वो उसकी एकेडमिक अचीवमेंट हम लोग कैसे देखेंगे? हम देखेंगे कि परफॉर्मेंस किस तरह किया उसकी एग्जामिनेशंस में, या परफॉर्मेंस किस तरह किया उसकी प्रैक्टिकल वर्क में, उसकी परफॉर्मेंस देखेंगे प्रेजेंटेशन में किस तरह की है, ओवरऑल परफॉर्मेंस उसकी किस तरह की है, और भी बहुत से पॉइंट्स हम देख सकते हैं। हम कह सकते हैं कि उसको वेरिएबल्स में किस तरह कन्वर्ट करेंगे, कि मार्क्स देखेंगे, उसके मार्क्स देखेंगे प्रैक्टिकल वर्क में, उसकी प्रेजेंटेशन में, ओवरऑल उसके कितने नंबर जो हैं वो लिए हैं। अब जो है हम कंसिडर कर रहे हैं कि हाई अचीवर्स कौन से हैं, जिनके नंबर जो है 85% से ज़्यादा होंगे। अब मैंने ये मेरी सोच है इंडिकेटर सेट करने की। हो सकता है आपकी क्या सोच हो, आप देख रहे हो कि वो बंदा हाई एकेडमिक अचीवमेंट है जो सिर्फ एग्जामिनेशंस में हाई नंबर ना ले, बल्कि उसका कॉन्फिडेंस लेवल जो है प्रेजेंटेशन में वो भी 85% से अबव हो, उसकी जो बाकी जो एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं हमारे स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में वो भी 85 से अबव हो, उसके अलावा वो असाइनमेंट में 85% से अबव जा रहा हो, उसकी दूसरों के साथ बिहेवियर किस तरह का है, ये ना हो कि वो बस लाइक है तो वो एक नेचुरल एक फिनोमिना है कि वो लाइक है, ठीक है, अल्लाह की तरफ से उसको गिफ्ट है कि वो लाइक है, और लेकिन उसका जो बिहेवियर है टीचर्स के साथ वो बहुत बदतमीजी वाला है। ठीक है, तो हम एक बच्चे को किस तरीके से अचीवमेंट पे कह सकते हैं कि वो अच्छा है, तो इसमें डिफरेंट तरीके या अपने परसेप्शन के लिहाज से हम लोग सोच सकते हैं, इंडिकेटर्स को सेट कर सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट्स को जब हम लोग वेरिएबल्स में कन्वर्ट करते हैं तो पहले हमारे पे होता है कि हम देखें कि किस तरह के इंडिकेटर्स को हम लोग यूज़ करेंगे। अब एक एग्जांपल हम ये भी ले लेते हैं कि हमने इम्पैक्ट चेक करना है लोगों का, वो जो मैंने आपके साथ एक डिस्कस की थी एग्जांपल लास्ट लेक्चर में, कि ब्रांड कॉन्शियस कंज्यूमर्स देखने हमने कौन सी हैं, तो क्या इम्पैक्ट होता है कि अगर सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट हो तो ब्रांड कॉन्शियस कंज्यूमर्स पे किस तरह की का इम्पैक्ट होता है। तो उसको हम कैसे देखेंगे, कि हम देखेंगे कि कौन कौन से ब्रांड्स हैं। अब वो ब्रांड्स मैं सोच रही हूँ, हो सकता है 15 ब्रांड्स में से 2 ब्रांड मैं ले लूँ, उन पर स्टडी कर लूँ, तो वो मेरे इंडिकेटर्स होंगे, वो ब्रांड्स मेरे इंडिकेटर्स होंगे, और फिर मैं देखूंगी कि उन ब्रांड्स की सेल अगर 80% से ज़्यादा हुई है इस महीने में, क्योंकि उसके एक प्रोडक्ट को और उसी एक प्रोडक्ट को जो है किसी सेलिब्रिटी ने एडवर्टाइजमेंट में यूज़ किया था, तो वो उसकी सेल ज़्यादा हुई है, तो वो एक इंडिकेटर के तौर पे ये चीज़ यूज़ होगी। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट्स को वेरिएबल्स में कन्वर्ट करने के लिए इंडिकेटर्स को आइडेंटिफाई करना, इंडिकेटर्स को सही तरीके से समझना अपने परसेप्शन के लिहाज से, ये बहुत ज़्यादा एक मेन होता है, ताकि आप जो डिसीजन लें वो ऑथेंटिक लें, ताकि आपको नेक्स्ट जाके प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, होप सो कि आज के लेक्चर में आइडेंटिफाइंग वेरिएबल्स के रिलेटेड जो आपकी मिसकॉन्सेप्ट से वो क्लियर हो चुके होंगे, और आपको ये भी क्लियर हो गया होगा कि हमने किस तरह से अपनी आइडेंटिटी इंडिकेटर्स को आइडेंटिफाई करना है, हमने कॉन्सेप्ट्स को किस तरीके से वेरिएबल्स में कन्वर्ट करना है। मेरी तो पूरी कोशिश होती है कि मैं लेक्चर को इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप लेकर चलूँ, ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो 1 बाय 1 क्लियर हो जाएँ, और हर एक एक वर्ड के बारे में मैं आपको बता सकूँ। रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ, जब भी आप किसी प्रैक्टिकल फील्ड में होते हैं तो हम सिर्फ ऐसे एग्जांपल नहीं देते, हम एक रियल लाइफ एग्जांपल देते हैं जिसका एक सबूत हो, तो ताकि ये हो रहा है। तो मेरे चैनल पे जो लोग न्यू हैं और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, वो बस मेरी वीडियोस देख रहे हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकॉन को क्लिक कर दे, ताकि हम लोग रोज़ रोज़ जो है वो मिलते रहें। और मुझे आप सबकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अपने चैनल को ऊपर रैंक करवाने के लिए, तो काइंडली आप मुझे सपोर्ट करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें और इनको अपनी फैमिली फ्रेंड्स और कलीग्स के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।